बात पे 100% आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कह सकता हूं कि करनाल चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से धांधलेबाजी हुई है। और मैंने कहा कि आज मशीन के अंदर आप टाइम सेट कीजिए 25 तारीख का, और आप चेक करके ये बताइए कि अगर 25 वोट एक पार्टी को डल रही हैं, आप उसका प्रूफ दिखाइए कि वो वीवीपैट में जो पर्चियां हैं वो उतनी निकलेंगी। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि हम मशीन को रीसेट 25 तारीख के लिए नहीं कर सकते। मुझे करनाल पार्लियामेंट के चुनाव के बाद मैंने 2 पानीपत शहर की मशीनों के लिए और 2 करनाल की शहर की मशीनों के लिए चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को करी थी। और आज 19 अगस्त को मुझे पानीपत की 2 मशीनें चेक करने के लिए मुझे आज यहाँ बुलाया गया था। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मैंने 3 पॉइंट आज इस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के दौरान उठाए, लेकिन तीनों पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से आज की जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाई। मुझे 100% इस बात का डाउट जरूर था चुनाव में कि मशीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आज की इस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान जब इलेक्शन कमीशन ने उन सभी पॉइंट्स पर नकारात्मक दिखाते हुए उन सभी चीज़ों को नकार दिया, तो मैंने आज डीसी साहब को इन तीनों पॉइंट्स पे लिखकर ये कहा है कि अगर अब हम जो है कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि मैंने ये मांग करी कि जब मशीन पोलिंग हुई 25 तारीख को और 25 तारीख को जब वोट डली, मैंने कहा कि आज मशीन के अंदर आप टाइम सेट कीजिए 25 तारीख का, और आप चेक करके ये बताइए कि अगर 25 वोट एक पार्टी को डल रही हैं, आप उसका प्रूफ दिखाइए कि वो वीवीपैट में जो पर्चियां हैं वो उतनी निकलेंगी। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि हम मशीन को रीसेट 25 तारीख के लिए नहीं कर सकते। मुझे 100% अंदेशा है कि इस चुनाव के अंदर मशीनों के माध्यम से धांधलेबाजी हुई है। मैंने इससे पहले कभी मीडिया के सामने आकर यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं करना चाहता था, लेकिन आज यहां जिस प्रकार का रवैया इलेक्शन कमीशन ने अपनाया, जिस प्रकार का रवैया जो है इंजीनियर्स ने अपनाया है, मैं इस बात पे 100% आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कह सकता हूं कि करनाल चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से धांधलेबाजी हुई है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। पहला पॉइंट इन्हें कहा कि कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमें काउंटिंग के दौरान दिखाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 1 मिनट में मैक्सिमम 3 वोट डल सकती है। मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे रिजल्ट स्लिप निकाल के दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि किस मिनट और किस सेकंड पे कितनी वोट डली हैं। मशीन के अंदर ये फीचर है कि वो दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नकार दिया। मुझे कैसे पता लगेगा कि 1 मिनट में 10 में वोट डली हैं या 20 वोट डली हैं? पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट मैंने इनके सामने रेज किया, ये कह रहे थे कि आप हमारे सामने वोट डालें और वोट डाल के आप वीवीपैट की स्लिप चेक करें, लेकिन जब वोट डालने की बात आई, जब सिंबल लोड करने की बात आई, तो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आईएनएलडी के सिंबल नहीं यूज करेंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है सिंबल लोडिंग मशीन से, उसके अंदर सिंबल लोड होता है। ये कह रहे हैं हम ABC नाम का सिंबल लोड करेंगे। वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा खेल है। जब वोट कांग्रेस बीजेपी पे डली है, तो जब मैंने 2 लाख रुपए भरे हैं, मैंने हर मशीन के लिए 47,000 रुपए दिए हैं, तो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए क्यों इलेक्शन कमीशन आज अल्फा, बीटा, गामा, ABC नाम के सिंबल लोड कर रहा है? मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कैंडिडेट की सेटिस्फेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि लोगों की सेटिस्फेक्शन हो, तो आपको जो सिंबल चुनाव के दौरान आपने ईवीएम में लोड किए थे, आज वो सिंबल इलेक्शन कमीशन क्यों लोड करने से मना कर रहा है? दूसरा पॉइंट हमारा ये था। और तीसरा पॉइंट मेरा था कि जब पोलिंग हुई है 25 तारीख को, अगर मशीन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग हुई है तो वो 25 तारीख के लिए हुई है। 25 तारीख को जिस दिन पोल हुई है, शाम को 5 बजे तक अगर मशीन में कोई प्रोग्रामिंग हुई है, तो हमने कहा कि आप मशीन को उसी तारीख में सेट करें, 25 तारीख को जिस दिन पोल हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पॉइंट पे भी नकार दिया। इन्होंने कहा कि हम वो आपको बैक डेट में रीसेट करके नहीं देंगे, जबकि चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे कोई डिवाइस है, हम जब चाहे कोई भी डेट और टाइम उसमें सेट कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट पे जब इन्होंने मना कर दिया, तो इस C&V का कोई फायदा नहीं, इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम यहां से इनको एक रिप्रेजेंटेशन देके और ये कह के कि अगर आप हमें जस्टिस नहीं देंगे तो हम अपना न्याय लेने के लिए हम न्यायालय पहुंचेंगे। और इस लेटर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को मैंने ये लेटर लिखा इन तीनों पॉइंट्स पे जो इन्होंने नकारात्मकता दिखाई है। उसके बाद हम ये फैसला लिया है कि अब हम जो है